आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं गूगल ऐड में और कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, कैसे उनको लिखा जाता है, पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड कौन से होते हैं। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। अगर आप भी गूगल एड्स सीखना चाहते हैं या फिर गूगल एड्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप एक गूगल ऐड में कीवर्ड को डाल सकते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं और फिर होते हैं हमारे नेगेटिव कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव कीवर्ड में, उसमें आते हैं ब्रॉड मैच, फेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। और नेगेटिव में यहाँ पे आते हैं हमारे नेगेटिव मैच कीवर्ड्स। अब कौन से कीवर्ड कहाँ पे यूज करने चाहिए, कैसे यूज होते हैं, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है। ओके, ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होते हैं? ब्रॉड मैच कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो एक ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरा एक कीवर्ड है जिस जो है शूज। ओके, तो मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे टारगेट किया कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टारगेट करूंगा कि मेरा कीवर्ड क्या है। मेरा कीवर्ड है यहाँ पे शूज। ठीक है, तो मैं इसके बेस पे यहाँ पे टारगेट करूंगा। ओके, सो हमारा कीवर्ड है शूज। ठीक है, अब हम इस कीवर्ड को लेकर टारगेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रॉड मैच कीवर्ड कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चला रखा है शूज कीवर्ड पे, पर्टिकुलर एक ही कीवर्ड पे आपने टारगेट करता है जो है हमारा शूज। अब उसमें कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च करता है बेस्ट शूज फॉर किड्स, जब भी आपका एडवर्टाइजमेंट को दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज कॉमन है जो है हमारा शूज। ये जो कीवर्ड कॉमन है हमारा यहाँ पे शूज उसमें है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा ही दिखेगा। अगर यहाँ पे ये होता मेंस शूज, तब भी दिखता है क्योंकि हमारा कीवर्ड वहां पे आ रहा है। अगर ये ऐसा होता शूज फॉर किड्स, तब भी दिखता है क्योंकि वहां पे शूज आ रहा है। अगर कोई यहाँ पे शूज फॉर रनिंग ड्रिल दे, फिर भी आपका एडवर्टाइजमेंट को दिखेगा। तो शूज आना चाहिए, हर एक उसमें शूज आएगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट को दिखेगा ही दिखेगा। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रॉड मैच होता है, ब्रॉड मैच काम करता है ब्रॉड लेवल। ब्रॉड मैच हमेशा ब्रॉड लेवल पे काम करेगा। अगर आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे तो हो सकता है आपका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लोगों को दिखे, इंप्रेशन आपका ज्यादा हो, बट हो सकता है कन्वर्जन कम हो। क्योंकि एज एन मैं शूज पे टारगेट कर रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं को टारगेट होगा जो शूज शूज कुछ भी सर्च रिलेटेड, शूज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, उन सब तक मेरा एडवर्टाइजमेंट जा रहा है। ये हम ज्यादा यूज करते हैं जब हमें एक अवेयरनेस के पर्पज के लिए काम करना होगा। जब हम एक एज एन अवेयरनेस के पर्पज के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तब हम इस पे काम करते हैं। ओके, ब्रॉड मैच के बाद आता है हमारा फेज मैच। फेज मैच क्या होता है? फेज मैच होता है हमारा इसमें एग्जांपल हम सेम लेंगे शूज। ठीक है, शूज ही मेरा एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। अब जैसे कि कोई यहाँ पे सर्च करता है बेस्ट शूज। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं एक बार। शूज की जगह हम यहाँ पे शूज फॉर किड्स ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें बड़ा एग्जांपल है। ओके, अब किसी ने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर किड्स, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा। अगर किसी ने सर्च किया शूज किड्स, अब आपका एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर फेज में चेंज कर दिया। अगर इसकी जगह वो सर्च करता है शूज फॉर किड्स नियर मी, तब वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखेगा। तो उसको सिर्फ लिखना ही ये पड़ेगा चूज फॉर किड्स, जब तक वो ये नहीं लिखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखने वाला। या फिर अगर वो सर्च करता है चाइल्ड किड्स एज एन एग्जांपल, अब क्या होगा? चाइल्ड शूज, अब इसमें क्या होगा? इसमें उस आपका एडवर्टाइजमेंट उसको नहीं दिखने वाला क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर चीज में चेंज कर दिया। ठीक है, जब तक इसके आगे कुछ भी लगा सकता हूँ, इसके पीछे कुछ भी लगा सकता हूँ, इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ना इसके बीच में ना ही इस आगे। तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, पीछे भी कुछ भी लगा सकते हैं, बट इसके बीच में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये होते हैं हमारे फेज मैच कीवर्ड। फेज मैच के बाद आते हैं हमारे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अब एग्जैक्ट मैच कौन से होते हैं वो देख लेते हैं।
ओके, एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए भी हमारा जो कीवर्ड होगा वही यही होगा, शूज फॉर किड्स। ठीक है, यही कीवर्ड हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, शूज फॉर किड्स। अब यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब कि उसी को ही दिखने वाला है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वो लिखेगा। अगर कोई लिखता है शूज फॉर किड्स तभी उसको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वरना उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखने वाला। अगर वो ये भी लिख देता है शूज फॉर चाइल्ड तब भी उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। अगर वो लिख देता है शू फॉर किड्स तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आप देखें तो वहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जब भी उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं, बिल्कुल सेम होगा तभी एडवर्टाइजमेंट होगा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ ना बीच में कुछ, कुछ भी नहीं। आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये होते हैं हमारे एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हम तब यूज करते हैं तब आपको प्रिसाइजली उसी ऑडियंस को टारगेट करना है जहां पर आप टारगेट करना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैच ज्यादातर यूज किया जाएगा जब जब हम बिल्कुल उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जिस पे मैं जो जो मैं जानता हूँ कि हाँ मेरे ऑडियंस इसी पर्टिकुलर चीज को लिखेंगे, उसी के बेस पे मैं उनको टारगेट करूंगा। जब आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप फेज मैच यूज कर सकते हैं, बट टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेना ही पड़ेगा। बट याद रखिएगा, एग्जैक्ट मैच की वजह से हो सकता है यहाँ पे जो आपका सीपीसी है वो थोड़ा सा हाई हो जाए, ब्रॉड मैच में थोड़ा सा कम होता है, बट एग्जैक्ट मैच में ज्यादा होता है। इसके बाद एक और कीवर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेगेटिव मैच। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव मैच, नेगेटिव मैच वो कीवर्ड होते हैं जब हमें जिस कीवर्ड पे, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम नहीं चाहते एडवर्टाइजमेंट दिखाना, उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैच। ये जो नेगेटिव मैच कीवर्ड्स हैं ये जब ही यूज करते हैं, देखिए नेगेटिव मैच हमेशा यूज कीजिए अपने एडवर्टाइजमेंट में, चाहे आपका छोटा एडवर्टाइजमेंट हो बड़ा एडवर्टाइजमेंट, जरूर कैंपेन में इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपके जो अमाउंट है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कैंपेन में, वो सेव होता है। अब इससे होगा क्या, देखिए वो समझते हैं। जैसे कि मैं शूज फॉर किड्स पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, अब हो सकता है कि मेरे पास जो शूज मिलते हो थोड़े से कॉस्टली मिलते हो, तो अगर कोई सर्च करेगा चीप शूज फॉर किड्स, तो इससे क्या होगा, इससे वो लोग वो पे मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव रख रखा है चीप शूज फॉर किड्स। तो इस तरीके से हम नेगेटिव को यूज करते हुए हम अपने कैंपेन के जो अमाउंट है उसको बचा सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो उसमें नेगेटिव मैच कीवर्ड्स ही रखिए। ब्रॉड मैच तब हम यूज करेंगे जब हमें अवेयरनेस के लिए, पर्पस के लिए करना है, जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। फेज मैच जब आपको थोड़ा सा डाउट हो कि आपकी ऑडियंस ये भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच उसी के लिए यूज करेंगे जहां पे आपको प्रिसाइजली उसी ऑडियंस को टारगेट करना है, या फिर जब आप श्योर हैं कि हाँ आपकी ऑडियंस इसी चीज को यहाँ पे लिखेगी, तो आप उसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एक ये चीज, नेगेटिव मैच जरूर यूज करें। नेगेटिव मैच से क्या होगा, नेगेटिव मैच से आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा अलग अलग जगह पे दिखाया जा रहा है, कहीं पे भी दिखाया जा रहा है, आपकी ऑडियंस से रेलिवेंट भी नहीं है, तब भी वहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। तो उस पैसे को सेव करने के लिए आप नेगेटिव कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आई होप क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम स्पेसिफिक लिखते हैं। लिखने के लिए मैं एक स्पेसिफिक ब्लॉग दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में एक स्पेसिफिक गूगल का एक ब्लॉग दे दूंगा, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं कि टाइप ऑफ कीवर्ड कैसे होते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी जाके पढ़िएगा। अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, गूगल एड्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं।